श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ये दरवाज़ा बंद कर दीजिए, आवाज़ कम आ जाएगी। चौथा अध्याय पहले से हम साथ में पढ़ेंगे। 9 श्लोक पहला पढ़ेंगे, साथ में 9वां श्लोक तक। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। बहूनि श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं। एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। यहाँ तक हमने देखा है, करेक्ट? अच्छा, तो अभी भगवान यहाँ तक बताते आया भगवान अर्जुन को कि पहला बात है अर्जुन, ये योग बड़े पुराण है। पहले मैं सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को दिया था, वहाँ से फिर मनु से इक्ष्वाकु, इसी तरह वो ज्ञानम ऊपर से फिर नीचे तक। फिर अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपका जन्म तो बाद में हुआ, सूर्य का जन्म पहले हुआ। झूठ बोलो मगर पकड़ो मत, पकड़ा गया तुमने झूठ बोलते बोलते।
ऐसे झूठ बोलना चाहिए कि तुमको झूठ बोलना भी नहीं आता है, तो गलत है। तो भगवान ने कहा तेरा सोच गलत है। इस प्रश्न का अंतर ये क्या है कि हम इस बात को किस तरह से समझाया जाए, समझे कि आपका जन्म पहले था, पहले माने सूर्य भगवान आपसे पहले भी है, पहले थे, और आपका जन्म बाद में हुआ, फिर भी आप सूर्य भगवान को उपदेश दिया। कथम एतद् विजानीयाम, इस बात को मैं किस तरह से समझूं, इसका अंतर ये क्या है, कुछ रहस्य होना चाहिए ना। तो फिर विश्वास से बात मैं विश्वास से पूछ रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं मेरे जन्म बहुत है, बहून में व्यतीतान, अनेक प्रकार के हम जन्म ले चुका हूँ, तुम भी मेरे साथ भी थे, तो हम दोनों जन्म, मगर उन सभी जन्मों का ज्ञान मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। ठीक है। और ये बड़े बड़े महात्मा लोग, गुरु, आज ही मैं किसी से सुना है कि एक घटना घटी बुद्ध भगवान के जीवन में, तो बातों में वो घटना उन्होंने बताया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार कहीं भगवान बुद्ध भगवान कहीं थे, तो इनके पास एक शिष्य थे, वो तो अच्छा भक्त रहा, मगर उनका ज्ञानवान में कुछ नहीं, बट विश्वास भी है, फिर भी बस है भगवान के साथ ही, बुद्ध भगवान के साथ में बैठा है वो। तो वहीं जहाँ पर ये बैठे थे दोनों, तो इनके आजू बाजू में ऑपोजिट घर में, सामने के घर में एक भिक्षुक, एक भीख मांगने वाला भिखारी, एक दरिद्र, वो दरिद्र है, दिख रहा है दरिद्र करके, बार बार उस घर के अंदर जाना चाहते हैं। वहाँ पे घर के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स है जो, तो उन्होंने बाहर दोनों मिलके इनको बार बार बाहर फेंकना। ये पर उठ के फिर बोलता है कि मैं एक बार अंदर वालों से मिलने दो मुझे, तू तो भिखारी है, तू क्या अंदर जाना है करके बाद में ये दोनों मिलकर बाद में मैं बाहर फेंक रहे हैं, छोड़ दे, ठोक रहे हैं। तो फिर बुद्ध भगवान ने देखा तो थोड़ी सी हंस लिया। तो हंसने के बाद इनके चेला जो है बैठा है पास में, उन्होंने पूछा कि भगवान क्या कारण है, आप क्यों हंस रहे हो उसको देख करके, ये तो भिखारी है, वो तो फिर भाग फेंकना ही चाहिए उनको। बोले ये बात नहीं, मैं बता देता हूँ क्या हुआ। ये जो भिखारी है अभी 30 साल 35 साल का होगा उस समय, तो ये उस घर का जो मालिक है अंदर, उसका बाप था पहले जन्म में। आपने सुना कि नहीं है? अच्छी बात है, कम से कम नए नए चीज़, न तो सब लोग मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा करके बैठ जाते हैं। मैं सर्वज्ञ हूँ, अब बताओ जो बताना बताओ। ठीक है, चलो। तो फिर क्या हुआ, ये तो इनके पिताजी थे, पिछले जन्म में मर गया, तो फिर जन्म लिया तो ये बच्चा हो गया, मैंने छोटा हो गया अभी उम्र में। मगर ये उसीलिए किस लिए ये याद आ गया उनको कि मैं इसी घर का, इन्हीं का मैं पिताजी हूँ पिछले जन्म में। मगर इनका क्या है, इनके पास 7 चाबियाँ थी। मरने से पहले 5 चाबियों के बारे में बता दिया बेटे को कि ये एक खजाना, 5 खजाने, उस 5 चाबियों के बारे में। 2 चाबियाँ के बारे में बोलना भूल गया, तो वो अभी याद आ गया कि वो 2 चीज़ है, 2 खजाना और पड़ी है, इस बेवकूफ़ को मैं बोल के चला जाता हूँ। वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो बोलते भिखारी के रूप में, चल भगा दो। तो बाहर लोग, फिर ये शिष्य उनको पास गया, अंदर गया घर के अंदर, उनको बात समझाया कि भैया ये तो जो बाहर है ऐसी बात, अंदर आने दो पहले, बात देखो। तो दूर बिठाएगा, आप बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम। बोलो यार मैं तेरा ही पिता हूँ। तो झूठ बोलते हो तो पागल। नहीं भाई सुनो, मैं तुमको मरने से पहले जो मैंने जो बताया मैं सुना देता हूँ, सुनो करके सारी बात जो जितने भी है बता दिया। तो वो तो परेशान हो गया कि चौंक गए, तो मेरे पिताजी थे? हाँ। तो अब क्यों आए? क्योंकि मरने के बाद भी फिर आ जाते हैं सब परेशानी है। अब क्यों है, क्या चाहिए? मैंने 2 चाबी के बारे में तुमको बताना भूल गया, 2 खजाना और पड़ी है, उसका मैं एड्रेस दे देता हूँ, दिखा देता हूँ करके। वो दो खजाना दिखाने के बाद तो ये बेटे बोला तो ठीक है, एक खजाने में एक तुम्हारे लिए एक झोपड़पट्टी बना देता हूँ, तो वहीं रहो, भीख मांगना बंद कर दो, ठीक है, खाना खिला देते हैं। वो बड़े विराग्यवान हो गए इमीडिएटली। वो सब देख करके ये क्या संबंध है, क्या रिश्तेदार है, मैं बेवकूफ़ हूँ, पिछले जन्म का 2 चाबी के बारे में बोलने आया हूँ इधर करके एक बार वैराग्यवान हो गया, फिर छोड़ के चला गया तप में। माने बुद्ध भगवान जान लेते हैं
कि अपने जन्म नहीं, पूर्व जन्म सभी का। इसीलिए गुरु पहचानते हैं कि ये कितने जन्म से मेरे पीछे पड़े हैं, गुरु जानते हैं। तो भगवान स्वयं भगवान सबका जन्म जान लेते हैं। हमारा जन्म, आपका जन्म भी जानते हैं, कितने जन्म से गुजरे हैं, कहाँ कहाँ जन्म लिया, क्या क्या कर्म हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है। भगवान बोलते हैं भैया मैं अनेक बार मैं अवतार ले चुका हूँ, इन सारे अवतारों में तुम भी मेरे साथ थे और तुम तो नहीं जानते उसके बारे में, जन्मों के बारे में मैं जानता हूँ। तो ये बात करो। और मैं क्या हूँ फिर? अच्छा इतना जन्म तुम ले रहे हो, बार बार मर के फिर जन्म ले रहे हो? नहीं भैया, मेरा स्वरूप तो है, क्या है? अजहा, माने मेरा वास्तव में जन्म नहीं लेता हूँ। अवतार ग्रहण करना एक लीला मात्र है। शरीर का ग्रहण करना वास्तव में जब अनुभव हो गया कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, फिर बाद में ये एक्चुअली स्पीकिंग आपको ये ऐसा सभी को, महात्माओं को, जीवन मुक्त पुरुष को यही महसूस होता है कि ये शरीर ग्रहण करना और शरीर छोड़ना दोनों भी एक मिथ्या है। जैसे मेघ आकाश में, मेघ का कभी बन गया फिर कभी विलीन हो जाता है आकाश में ही, इसी तरह मैं एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप, शाश्वत अव्यय स्वरूप, सर्वव्यापक हूँ। मुझ में एक कुछ न कुछ शरीर का भान से निर्माण हो गया जैसे मेघ जैसा, फिर कुछ समय के बाद फिर वो विलीन हो जाता है। वास्तव में मेरा जन्म कभी नहीं होता। शरीर में मैं नहीं हूं, मुझ में शरीर है। ये है बात। तो अजहापि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरः सन, मेरी जो प्रकृति है, मेरी प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया, मेरी ये प्रकृति है, उस पर बैठकर माने इस प्रकृति को मेरे वश में लेकर संभवामि आत्म माया, ये माया रूप है, ये लीला मानुष विग्रह, ये लीला मात्र है। अवतार ग्रहण किया ऐसा लोगों को महसूस हो रहा है, वास्तव में मेरा जन्म कभी नहीं होता। तो अच्छा ये अवतार ग्रहण करना कब होता है? बताते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। सो धर्म की ग्लानि जब हो जाती है तब मेरा अवतार होता है। किस लोक में? अनेक प्रकार के लोक में। पृथ्वी लोक में भी मैं अवतार ग्रहण करता हूँ, हर लोक में मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। अब पृथ्वी की बात चल रही है तो पृथ्वी की बात ही बात करते हैं, बाकी लोगों के बारे में अभी इस प्रस्ताव का समय नहीं है, क्योंकि भगवान महाभारत में तो बता दिया कि मैं हर लोक में मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। यही लोक में नहीं, गंधर्व लोक में, यक्ष किन्नर किंपुरुष स्वर्गलोक में भी अवतार ग्रहण कर लेता हूँ। अवतार के रूप में वहाँ प्रकट होना, मैंने सबका उद्धार करना मेरा धर्म है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे जितने भी है उन्हीं का मार्गदर्शन दो, जो मर गए उनको छोड़ दो, नहीं, उस लोक में भी उनका अवतार होता है, उसका ज्ञान हमारा पास नहीं है। मगर नियम क्या है? जब जब धर्म में ग्लानि आ जाती है, ग्लानि पड़ जाती है, ग्लानि माने नाश नहीं है, विनाश नहीं है, धर्म का नाश या विनाश कभी नहीं होता। ग्लानि माने क्षीण हो जाता है धर्म का क्षीण हो गया। इसका मतलब क्या है? धर्म में क्षीण होना ये भी असंभव। धर्म तो शाश्वत रूप है, तो धर्म से ग्लानि माने ये धर्म आचरण करने वाले लोगों में उसकी ग्लानि हो जाती है। बुद्धि में धर्म के प्रति विश्वास, श्रद्धा घट जाती है, उसी को हम कहते हैं धर्मस्य ग्लानि। धर्म बाहर दुनिया में धर्म तो हट गया, धर्म कम हो गया, धर्म की ग्लानि हो गई, धर्म नष्ट होते जा रहा है, ऐसा नहीं, ये नहीं है। ये धर्म का अनुसरण करने वाले मनुष्यों के मन में या बुद्धि में धर्म के प्रति जब विश्वास घट जाता है, धर्म के प्रति जो श्रद्धा हट जा गया, तब हम कहते हैं धर्म में ग्लानि आ गई या ग्लानि पड़ गई। माने ग्लानि माने बुद्धि में, बस। तो फिर सभी मनुष्य उसका फिर अनुसरण करने लगे, तो फिर धर्म का प्राकट्य पृथ्वी पे फिर हो जाता है।
तो बुद्धि में उपदेश देकर सामदान दंड भेद भेद दंड किसी भी उपाय के द्वारा लोगों के मन में धर्म के बारे में बिठाना बताना, यही है भगवान का और महात्माओं का गुरुओं का कर्तव्य। सो यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत, फिर उसका अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म से फिर हम सबको फिर पार करने के लिए, अधर्म का नाश के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए मैं अवतार ग्रहण करता हूं। अच्छा, और अवतार का लक्षण समय तो बता दिया, यदा, ये तो अवतार स्वीकार करने का समय। प्रयोजन क्या है? परित्राणाम च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा के लिए ये पहला मेरा ये अवतार का प्रयोजन। साधुओं की रक्षा करना, किससे रक्षा करना? मूर्खों के हाथों से। राक्षस लोग जो होते हैं ना, उनके हाथों से भगवान की रक्षा, ये साधुओं की रक्षा करनी चाहिए। तो इसीलिए भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, ये पहला मेरा प्रयोजन है, और विनाशाय च दुष्कृताम, मैंने इस पर बता दिया आखिर पिछले महीने में। और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बार बार मैं अवतार लेता हूँ। ठीक है? अच्छा, इसके बाद में ये अर्जुन तुम जान लो क्या है, मेरा जन्म और कर्म दोनों ये दिव्यम, दिव्य, मेरा जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्व से, तत्व की दृष्टि से जिसने जाना मेरी इस बात को, क्या है मेरा ये जन्म और कर्म, ये तो दिव्य है। अवतार का स्वरूप और जन्म रहस्य, वास्तव में भगवान का जन्म लेना, इसका मतलब क्या है और इनका कर्म क्या है, ये दोनों जान लिया तो भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति, ए अर्जुन। सो फिर ये सीक्रेट जिसने जाना, ये रहस्य जिसने जाना, वह व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद सीधा मेरे पास पहुंच जाते हैं, फिर दोबारा जन्म नहीं लेते, क्योंकि उनका जन्म और कर्म दिव्य है। इसलिए हमारा जन्म और कर्म को भी दिव्य बनाना चाहिए। दिव्य बनाओ, हमारा जन्म और कर्म को दिव्य बनाओ। सर जन्म को कैसे दिव्य बनाया? ले चुके हैं तो कोई बात नहीं, जन्म को दिव्य बनाओ। पुण्य कर्मणा कीर्ति मर्जया, गुरु जी की जो ज्ञान, जो बर्थडे सॉन्ग है ना जन्मदिन का, पुण्य कर्मणा कीर्ति मर्जया जीवनंतव भवतु सार्थकम। देखिए, सार्थक बने तेरा जीवन, सार्थक बने, निरर्थक कभी ना बने। निरर्थक बन गया तो क्या फायदा? और वास्तव में जो व्यक्ति सिर्फ खाना पीना, रोटी कमाना, घर बनाना और भोगना, इसी को लक्षित करके जो जीते हैं ना, उसका जीवन निरर्थक है। क्योंकि ये सारे चीज उपयोगी चीज है, ये लक्ष्य के और ले जाने के लिए कुछ साधन है बस, मगर साधन को ही लक्ष्य बना दिया। अंडरस्टैंडिंग, इफ यू मेक मीन्स इट सेल्फ एज एन एंड, फिर आपका जीवन निरर्थक हो गया। साधन को कभी लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। हम क्या करते हैं, साधन को ही लक्ष्य बना दिया। देखिए, तो पहला जन्म को दिव्य बनाओ, माने सार्थक बने जीवन, निरर्थक न होवे। और क्या है? पुण्य कर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनम तव भवतु सार्थक। और पुण्य कर्म करो। ईशावास्योपनिषद में जिजी विशेषतम समाह, 100 साल जियो कर्म करते हुए। कैसे करना है कि पहला त्याग कर भोग लो। ब्यूटीफुल। देखिए, तेन त्यक्तेन भुंजीताः,
मागृध कस्यस्वित धनम, किसी का और दो अन्यों का धन छीन कर जियो मत। वास्तव में अन्यों का धन छीन कर जियो मत, ठीक है, मगर अन्य वहां पे वास्तव में अपना क्या है? तो अपना धन करके कोई कुछ है क्या? मैंने इस धन का संपादन किया। देखिए, आप कर्म करना आपका हाथ में है, ठीक है, आपके हाथ में कर्म करना है, फल देने वाला कौन है? ईश्वर। तो इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता, देखिए, त्याग कर भोग लो। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया 3 अध्याय में यज्ञशिष्ट के रूप में। यज्ञशिष्ट माने यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसी को प्रसाद के रूप में लियो। लेने के बाद सर्व किल विषय ही मुच्यन्ते, वे तो सभी पाप कर्मों से, पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सबको देने के बाद, बांटने के बाद आखिर में जो यज्ञशिष्ट है उसी को भोजन के रूप में स्वीकार करके जो जीते हैं उसका जन्म धन्य। तो ये हमारा कर्तव्य, ये लक्ष्य होना चाहिए कि आप जब मैं बार बार कह रहा हूं, किस तरह से हमारा जन्म और हमारा कर्म दिव्य बन सके, इस पर आप सोचो। हमारा कर्म भी दिव्य होए और जन्म भी दिव्य होना चाहिए। बस इसमें बहुत सारे रहस्य है, अभी ये समय नहीं है। तो उस व्यक्ति माने भगवान के साथ अनुसंधान करते करते जीना चाहिए। करते हुए भगवान के साथ अनुसंधान करना माने जिस तरह से भगवान जिए इस लोक में। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में अन्य अवतार के काल में जितना कष्ट उठाया उतना कष्ट हम तो कभी उठाया नहीं, और उठाने का मौका भी हमको नहीं मिलता। ये लिख के रखना। ये स्वयं किसने कहा? गुरुदेव ने कहा अपने प्रवचन में भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में। तो क्योंकि सर्वप्रथम भगवान का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका जन्म कहाँ हुआ? जेल में तो नहीं हुआ ना। देखो, जिसका जन्म जेल में ही हुआ, अच्छा, होते ही मां बाप से दूर हो गए। अब देखो ये कष्ट, अब कष्ट के बाद कष्ट गिनते रहो। और बेचारा ठंड के यमुना को पार करना पड़ा, और देख रहे कि मुझे तो डुबा देने दे भैया, तो डैडी तो ठीक से संभालो मुझको, छोड़ो मत। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कभी सोया क्या? तो ये मत कहो कि भगवान है, नींद की जरूरत नहीं है, वो अलग बात है, मगर सोया भी नहीं। क्योंकि सोया पूतना आ जाएगी, शकटासुर आ जाएगा, ये बकटासुर आ जाएगा, कुछ ना कुछ असुर के तो लगे रहे पीछे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। थोड़ा आराम से मुझे माखन खाने दो, नहीं, कोई राक्षस आ सकता है। देखिए, और जीवन में सबका आर्तनाद सुनना पड़ा, है कि नहीं? और प्रयोजन शून्य बद्ध हो गया है ना, बांध दिया ना, उनको बांध दिया गया, वो रोखड़ बोलते हैं उखल को। तभी भी देखा कि 2 पेड़ हो, तो ये काम रह गया, अभी याद आया, थैंक यू मम्मी करके वो भी काम खत्म करके बेचारा। शत्राजित के साथ, समंतक मणि के साथ, फिर युद्ध में भी इतने आखिर में शापग्रस्त हो गया कि नहीं गांधारी के द्वारा, कि तुम्हारे भी मृत्यु यदुवंश ऐसे ही नाश हो जाए। तो ये भगवान के जीवन में कभी मुस्कुराना, कभी बंद नहीं किया। देखिए श्री कृष्ण जी कभी रोया क्या? तो गुरुदेव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में इतना कष्ट उठाया, क्योंकि सोच नहीं सकते, भगवान है तो फिर भगवान ही है, तो भी कष्ट उठाना पड़ा। देखिए, लगातार काम किया। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का अपने जीवन में कर्म किया, माने निस्वार्थ होकर, और अपने लिए कुछ नहीं रखा। देखिए, अनेक राक्षसों को मारा,
जैसे राम जी रावण को मारने के बाद लंका का राज्य किसको दे दिया? विभीषण को। वाली को मारने के बाद किसको दिया किष्किंधापुरा? सुग्रीव को। अपने पास रखा कुछ नहीं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में कभी राजा नहीं बने। बताया, आप जानते हैं कि नहीं? द्वारका का भी राजा कौन थे? ये नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं हुए। और किसी को बिठा दिया। देखिए, यही है भगवान। इसी तरह हमारा जन्म जीवन में कर्म होना चाहिए। एक ही लक्ष्य क्या है? बस अन्यों के लिए ही हमारा जीवन। अन्य में कौन कौन है? परिवार के साथ पहला शुरू करो। देखिए, तो पहले ये प्रश्न हम सबको सोचना चाहिए कि हमारा जीवन में हम सबका अपना अपना जन्म और कर्म कैसे दिव्य बना सकते हैं। ब्यूटीफुल पॉइंट। ये सोचने के बाद तो भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहम इमं पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिम न येति न प्राप्नोति माम येति आगच्छति स मुच्यते। हे अर्जुन, ठीक है, न एष मोक्ष मार्ग इदानीं प्रवृत्तः किम तर्हि पूर्वमपि। अच्छा, ये मोक्ष मार्ग अब जिस मार्ग पे मैं आरंभ हुआ है ना, ये इस मोक्ष मार्ग अभी आरंभ हुआ, इससे पहले कभी नहीं थे क्या? इस मार्ग पर चलकर इससे पहले किसी को भी मोक्ष नहीं मिला क्या? नहीं, ये बात ऐसी बात नहीं है। इससे पूर्व में भी, इससे पहले भी अनेक प्रकार के महात्मा लोग ज्ञान मार्ग को अपनाकर मोक्ष की ओर चला गए और अपना स्वरूप को जान लिया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये मैं नई बात में कुछ समझा रहा हूं। ये मार्ग का उद्घाटन नहीं है, ये नए मार्ग का उद्घाटन नहीं है अभी। फिर क्या है? मैं पुरानी बात को फिर दोहरा रहा हूं, बस। तो भगवान कहते हैं 10th श्लोक, साथ में नहीं, बाद में दोहराना मत। वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो। देखिए, भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य, इस पर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, वीतराग भय क्रोध, पहला पूता मद्भाव मागता। पूता माने प्यूरिफाई होकर, शुद्ध होकर। बहुत सारे लोग इससे पहले कितने लोग, बहुत लोग ज्ञान मार्ग को अपनाकर शुद्ध हो गए और मेरे पास पहुंच गए, मुक्ति प्राप्त कर लिए। कब? इससे पहले भी। कैसे? पहला है वीत राग भय क्रोधाः। रागश्च भयंच क्रोधश्च वीता। वीता माने विगता येभ्यः। अच्छा, ये तो 3 राग, भय और क्रोध से मुक्त हुए। पहला मुक्त होकर, येभ्यः ते वीतराग भय क्रोधाः। जिस व्यक्ति से ये 3 चीज हटाया गया, ध्यान से सुनो। क्या है? पहला क्या है? राग, फिर भय और क्रोध। देखिए, इन तीनों को हटाना चाहिए, मुक्त होना चाहिए पहले हम सबको। ये 3 चीज जो है हमको हमारा गले ना पकड़ के रखा है।
जीवन में। राग या द्वेष, राग में क्या है, मैं उस वस्तु के प्राप्ति में मैं प्रयत्न कर रहा हूं, मिलेगा कि या नहीं मिलेगा, आदमी भय से जी रहे हैं। ठीक है, मृत्यु का भय, और कोई सोचा काम होता है कि नहीं होता, भय। परीक्षा लिखा, लिखने के बाद एग्ज़ाम लिखने के बाद पास होंगे कि नहीं, भय। इंटरव्यू दिया तो इसके बाद पास होंगे कि नहीं, सेलेक्ट होता है कि नहीं, भय। हर चीज़ में, हर समय में। अच्छा, जिसके मन में राग हट गया, किसी के प्रति, व्यक्ति के प्रति, अनुभव के प्रति, कोई भी किसी घटना के प्रति राग माने अटैचमेंट बिल्कुल हट गया समझो, पूर्ण रूप से। जरा सोचो, विचार करो, जिस अंतःकरण से राग निकलकर बाहर चला गया, उसका छापा भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा, तो उस व्यक्ति में भय भी हट गया। देखिए, जब जब आपको भय होता है ना, उस भय के कारण क्या है, राग ही है। और एकदम बिल्कुल वैराग्यवान, कि कोई भी अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, तो अपेक्षा रहित जीना यह आसान नहीं है। मगर जिसमें, जिस अंतःकरण किसी भी प्रकार का कोई इच्छा नहीं था, सब खाली, राग ही नहीं है समझो, राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है, तो राग द्वेष हट गया तो भय भी नहीं है। भय किसके कारण, किस कारण से मैं डरूं? डरना क्यों? मुझे क्या प्राप्तव्य वस्तु कुछ है ही नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। मौत का भी डर नहीं है, अपेक्षा नहीं है कि और लंबे साल जिए या जल्दी मरे। दो तरह की अपेक्षाएं हैं। कुछ लोग चाहे प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से लेके जाएं, भगवान जानबूझकर उनको लंबी आयु दे देते हैं। भगवान मुझे जल्दी लेकर, मैंने कल सुना किसी ने कहा कि हाँ, कोई आए तो फिर कहा, एक बूढ़ी अम्मा तो गुरुजी के पास, गुरुजी कुछ लिख रहे थे, तेजमानंद जी टेबल पर बैठ कर कुछ लिख रहे थे, सब लोग बैठे उधर, तो टेबल के पैर तो नीचे है, तो वो अम्मा पैर पड़ी और रोने लगी, इमोशन हो गया पूरा, भावुक होकर। बोले, आप ही के चरणों में मैं मेरा प्राण छोड़ना चाहती हूँ करके जोर जोर से। गुरुजी कुछ बात ही नहीं की, अपने काम करते रहे। जानते होंगे डायलॉग रिपीट हो रही है करके, पता नहीं उनका क्या है। तो फिर कुछ काम करने के बाद फिर वो तो छोड़ती नहीं और रो रही है। तो गुरुजी चश्मा अपना निकाला, अम्मा आप मेरे पैर पर मर गए तो पुलिस मुझे पकड़ कर लेके जाएंगे, पहली बात है। सोचेगा आपके पैर में क्या है, पकड़ने से मर गए, ये कुछ है, पोटाशियम साइनाइड लगा के घूम रहे क्या। तो ये ऐसा जोक, सब लोग हंसे। ये माता जी फिर, नहीं नहीं ऐसा मत कहो, मैं आप ही के पैर में ही पड़कर मरूंगी। ये भी एक अपेक्षा ही है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, शरीर जल में भी पड़कर मरने दो, आग में जलने दो, किसी तरह से मृत्यु आने दो, मैं तो शरीर नहीं हूं छोड़ने के लिए, पहले से ही छोड़ कर रखा हूं। जैसे कि द्रोणाचार्य का मृत्यु हुई, कैसे हुई भैया, ये दृष्टद्युम्न खड्ग लेकर सिर काटने से पहले ही वो अपने शरीर को छोड़कर ब्रह्मलोक चला गया। एक कथ के अनुसार, माने कल्पभेद के अनुसार, परीक्षित को मारने वाला जो सर्प है ना, सर्प काटने से पहले ही उनको फिर शरीर छोड़कर मुक्ति हो गई, मिल गई उनको। अरे भाई, यमराज को मैं एक मौका क्यों दूं?
अपने रस्सी लगाकर फांस लाकर फिर हमारे गले को बांध कर फिर खींचने का इतना मौका क्यों दूं उनको, मैं खुद ही चला जाता हूँ। ये समझदार आदमी है। जीवन में भी ऐसे ही करना चाहिए। बच्चे, आप माँ बाप को ठोकने तक क्यों रहना है, घर पर फेंकने तक क्यों रहना है? इसलिए बिफोर द वर्ल्ड डिजोन्स यू, यू डिजोन द वर्ल्ड। दुनिया आपको छोड़ने से पहले ही, त्यागने से पहले ही आप दुनिया को त्याग दो। दुनिया को त्याग दो मैंने मरना नहीं फांसी लेकर। ये आत्महत्या की बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुदकुशी की बात मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसीलिए पहला राग को छोड़ने का आप थोड़ा प्रयास कीजिए। राग माने अपेक्षा, बाद में भगवान बताएंगे, निरपेक्ष बताएंगे, आज भाष्य में आएगा। तो पहले राग, तो राग और द्वेष चला गया। राग नहीं है, वह द्वेष भी नहीं है। राग द्वेष हट गया तो भय नहीं है। किस बात की भय? किस बात का डर? डर नहीं है। तो राग और भय हट गया तो क्रोध किस लिए? आएगा ही नहीं, तो अपेक्षा है ही नहीं। तो राग और भय निकल गया तो क्रोध रहने का मौका ही नहीं। बेचारा क्रोध का जो घर को आप उठाकर निकाल कर फेंक दिया बाहर। क्रोध के लिए आप आश्रय नहीं बने, नहीं दे रहे हैं आश्रय, मौका ही नहीं है। अब देखिए माने ये राग नहीं है, भय नहीं है, तो क्रोध भी चला गया। तो आपका व्यवहार कैसा है? एकदम बिल्कुल शांत, और आपका अंतःकरण ठसाठस शांति से भर जाती है। अक्षुभ, मैंने कोई चंचलता नहीं है, एकदम। किस लिए डरना है? सब त्याग दे। तो फिर कैसे रहेंगे? एक पेड़ जैसे, पत्थर जैसे? नहीं, आप खूब व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं। गुस्सा नहीं होते हैं, दिखा सकते हैं। और आप जब गुस्सा दिखाते हैं उसकी भी कीमत होती है, बताइए, कीमत है। न तो घर पर कोई चिल्लाते रहते तो कोई फायदा नहीं होता। वो छोड़ दो पप्पा को, ऐसे चिल्लाते रहते, चिल्लाने दो उनको, चिल्लाओ चिल्लाओ, कोई सुनने वाला नहीं है इधर। जब भूख लगी तो आ जाना खाने के लिए, ठीक है? वैल्यू नहीं होता। तो पहले भगवान कहते हैं वीतराग भय क्रोध। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो वीतराग भय क्रोध। और दूसरा क्या? मनमया। देखो, मय शब्द का माने फिल्ड विथ, एक अर्थ है। मनमया माने ब्रह्मविदः। देखिए, क्योंकि इनके जीवन में सारा भगवान से ही उनका सारा जीवन पूर्णमय हो गया, अंतःकरण भर गया। माने हर वृत्ति में, हर विचार में, हर में वो ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म भाव के बिना और कोई भाव नहीं है। सारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त में सब ब्रह्म ही भाव, ब्रह्म से भर गया, ब्रह्म तत्व से भर गया, माने आनंद रस से भर गया, ईश्वर से भर गए। जैसे बोलते कण कण में कंकर, तो ब्रह्मविद बन गया। मैंने ये शुद्ध आकाश, शुद्ध स्फटिक जैसे। नहीं तो जिस आकाश में कोई मेघ नहीं है, एकदम क्लियर आकाश, अंतरिक्ष। जैसे मेघ जैसे जो राग, द्वेष, भय, क्रोध ये सब जम गए, सब हट गया, अदृश्य हो गए और ब्रह्म भाव से भर गया।
तो ब्रह्मविद हो गया। नहीं, तो बाकी कोई अपेक्षा है ही नहीं। क्या दूसरा जन्म लेना चाहते हो? कुछ कोई अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। फिर क्या करना चाहते हो? कुछ है ही इच्छा ही नहीं, खत्म हो गया पूरा। क्यों? मैं अपने आप में पूर्ण हूं। क्योंकि सारे जब वीत राग भय क्रोध में राग और भय क्रोध हट गया और ब्रह्मविद ईश्वर अभेद दर्शिनः, माने ईश्वर और मुझ में कोई भेद नहीं है, ऐसा जिसको अनुभव मिल गया। देखिए, घड़े के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी। घड़ कहाँ है? घड़ पानी में डूब गया, और जो अंतर है वो भी अंतर मिट गया। घट विलीन हो गया, मिट्टी से बनी घट विलीन हो गया पानी में, और कोई भेद नहीं रहा। और ईश्वर और मैं, माने मुझ में ईश्वर और मैं ईश्वर में, और ईश्वर मुझको, ये आपस में आलिंगन हो गए और अभेद दर्शन। मैं ही ईश्वर हूं, ईश्वर ही मैं हूं। क्योंकि हम दोनों को अलग करने वाले जो भी कोई भी चीज नहीं है वहां पे बीच में, हमारे बीच कोई अंतर नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई परिच्छिन्न परिच्छेद्य भी नहीं है। परिच्छिन्न नहीं, मैं परिच्छेद्य नहीं हूं, अपरिच्छेद्य ईश्वर से मैं तादात्म्य हो गया हूं। ब्रह्मविदः ईश्वर अभेद दर्शनः। तो मनमया, मनमया माने ईश्वर अभेद दर्शनः ब्रह्मविदः माम एव परमेश्वरम उपाश्रिताः केवल ज्ञाननिष्ठाः इत्यर्थः। वाह, केवल ज्ञाननिष्ठा माने, ज्ञाननिष्ठा माने क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, और वास्तव में ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, ये जीव क्या है, जीव का स्वरूप लक्षण, ईश्वर का लक्षण, जगत का जो लक्षण जो भी है क्या है, तो इसका स्वरूप क्या है। तो जीव ईश्वर लक्षण, जगत का जो लक्षण पर आप सोचना, और वास्तव में जीव भी चैतन्य रूप है, ईश्वर भी चैतन्य है, ईश्वर सर्वव्यापक है, और जीव का स्वरूप क्या है? चैतन्य स्वरूप ही है। वास्तव में जीव और ईश्वर के बीच में कोई भेद नहीं है। वो भेद तो काल्पिक है। मोह के कारण मैं अंतःकरण से तादात्म्य होकर, अंतःकरण वृत्ति के साथ तादात्म्य होकर मैं व्यवहार करने लग गया हूं, इसीलिए सारा संसार चिपक गया। तो ये चिपका हुआ संसार को मैं धीरे 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 भीतर स्पर्श योग के द्वारा, जैसे मांडुक्य में, माने स्पर्श योग माने मैं स्पर्श रहित शुद्ध आकाश जैसा हूं, तत्व जैसे। मैं कोई वस्तु या अनुभव या वृत्ति मुझको लेपना ये नहीं होता। ऐसा जो भगवान को जो अपने स्वरूप के बारे में जानकर उस स्वरूप को बुद्धि में बिठा दिया, माने इस भावना को, इस तत्व को, इस तत्व की जो तत्व का जो ज्ञान है, आप मनन करके स्वीकार करके बुद्धि में बिठा दिया, उस ज्ञान में ही रमना। और जब जब मन विचलित होकर उस स्थिति से हट जाता है, बुद्धि या मन हट गया या बुद्धि हट गई, तब वापस उसी अवस्था में प्रयत्न पूर्वक लाकर फिर अपने स्वरूप के साथ अनुसंधान करते हुए व्यवहार करना, उसको कहते हैं ज्ञान तपसा। यह है ज्ञान तपस्या। इसमें कोई साधन की जरूरत नहीं है। घंटा नहीं चाहिए, पूजा फूल नहीं चाहिए, तस्वीर नहीं चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, योग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ ज्ञान कि मेरा स्वरूप जो है वास्तव में, इसका प्रमाण क्या है? श्रुति। श्रुति क्या कहती है? जीव और ईश्वर के रूप बीच में भेद नहीं है। वास्तव में ईश्वर जीवयोः अभेदः, कोई भेद नहीं है। तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा, गुरु उपदेश के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यों के द्वारा मैं सुन लिया। सुनकर इस पर मैं विश्वास रखता हूँ, इस पर मेरी श्रद्धा है, और इसी के कारण मैं इसी वाक्यों के साथ अनुसंधान करते हुए जी रहा हूँ।
तो बुद्धि में इस ज्ञान को बिठा दिया। जब जब मन विचलित होता है या बुद्धि में इस ज्ञान को भूल गया तो मन फिर बाहर चला जाता है। तो बुद्धि में इस ज्ञान को बिठाना। अब बुद्धि जब जब इस स्थिति से हट जाती है फिर उसी को पकड़कर ज्ञानपूर्वक माने होश में रहते हुए मेरी बुद्धि को फिर पूर्व अवस्था में माने पूर्व अवस्था को लाकर फिर बिठाना बुद्धि को। जैसे स्थिति थी पहले कि एक ज्ञान स्थिति मैं ब्रह्म हूँ, वास्तव में मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। इसका प्रमाण गुरु वाक्य है, इसका प्रमाण शास्त्र वाक्य है, इसका प्रमाण वेद वाक्य है। इसलिए मैं उसको जानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। इसको मैं बिठा दिया मन में भावना, और इसको नहीं भूला, कभी भी नहीं भूलता हूँ। तो इस तत्व के साथ, इस तत्व के जो समझ है उस समझ को बिठाकर उसके साथ अनुसंधान करना, उसी को याद रखना, उसको कभी अपने पकड़ से खोने नहीं देना, इसको हम कहते हैं ज्ञान तपस। इस तपस के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। इस तपस्या देश काल वस्तु परिच्छ कुछ भी नहीं चाहिए आपको। देखिए, पद्मासन पर बैठना क्या नहीं चाहिए, कर्म करना क्या नहीं चाहिए, पूजा तपस्या नहीं, क्योंकि अंतःकरण शुद्धि हो गई, पहले ये सब कर चुके हैं। और देखिए, साधन को हम जिस ध्यान से सुनना, साधन को पकड़ने के बाद यदि साधन के प्रति हमारा मोह बढ़ गया समझो, फिर साधन को छोड़ते नहीं। जैसे कि बच्चा LKG क्लास में चले जाते हैं, वो पहले वर्ष में सभी टीचर से प्यार करते हैं। उसमें एक टीचर बहुत ज़्यादा प्यार करता है बेचारा बच्चा, और उसका उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, तो UKG में जाना है। पहला पूछता है कि UKG में आप आते हो कि नहीं? वो टीचर बोले UKG के टीचर अलग होते हैं। बोलते मैं UKG में नहीं जाऊँगा, फिर इधर रहूँगा। क्यों? मेरे टीचर जहाँ है मैं उसी क्लास में बैठता हूँ। अरे भाई, टीचर का काम हो गया, तुम अभी आगे जाना है ना। तो टीचर क्या है? ये उस रूप नाम रूप जो टीचर थी वो तो एक माध्यम है, एक साधन है, तुमको आगे शिक्षा देकर और आगे बढ़ाना है, और उत्तीर्ण कर आपको आगे भेजने का काम है उनका। गाड़ी अच्छी है तो गाड़ी से उतरने के लिए इनकार कर दिया, उतरो गाड़ी, नहीं उतरूंगा। क्यों? अच्छा है इधर ही, तो इधर ही मरो गाड़ी में ही। गाड़ी एक साधन है, नहीं साधन के साथ कभी कहीं बार मोह में पड़ जाते हैं साधक। ये मत कहना आसन के साथ मोह में आ गया। मेरे आसन कहाँ है, मेरी गद्दी कहाँ है, गद्दी से बैठने पर ही जान लगेगा। ये तो हो गया कि साधन के साथ प्रेम हुआ कि नहीं? देखिए, और माला के साथ तो जपमाला ढूंढो भाई। कोई जप माला के बिना जप नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। एले तो दूसरा माला, नहीं मेरी मुझे, ये तो कई बार कर चुका हूं। उसके रुद्राक्ष में एक वाइब्रेशन होता है, उसको पकड़ने से मन में होना चाहिए वाइब्रेशन। रुद्राक्ष में क्या है? तो साधन के साथ मोह में पड़ जाता है साधक, इसको त्यागने में इनकार कर देता है। ज्ञान तपस आसान नहीं है। निराधार बनना एक लक्षण है इसका, इसलिए डरपोक लोग इस पर चढ़ नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान मार्ग पर चलने वालों को एक एक आधार हटाते चला जाता है भगवान। गुरु निकाल देते हैं एक एक आधार। नहीं तो ये पूरब कहाँ है, पूरब के ओर मोड़ो तभी मेरे ध्यान नहीं लगेगी। नहीं दक्षिण के ओर मोड़ कर रखो, न दक्षिण में यमराज है। ये भी एक बंधन है। ये बात नहीं कि आप इस तरह का साधन अभी मत करना। आप सुबह उठो, पहले पूरब की ओर घूमो या नाथ की ओर घूमो, नमस्कार करो, पूजा करो, ठीक ठाक जप तप करो, सब करो। ये ज्ञान तपस के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। उनके लिए कुछ नहीं चाहिए। देखिए,
तो केवल ज्ञान निष्ठा इत्यर्थ, इसका मतलब यह है ज्ञान निष्ठा। तो ज्ञान न भक्ति में, योग में, कोई भी साधन, अन्य साधन में द्वैत भाव आ गया। मैं भक्त हूं, आप भगवान हैं, तो द्वैत आ गया। वास्तव में ईश्वर अभेद दर्शन, हाँ बस फुल स्टॉप। तो ये साधना जो है बहुत कठिन है, आसान नहीं है। कठिन है मन आसान नहीं है, साध्य है, सबके लिए साध्य है। इट इज पॉसिबल फॉर एवरीबडी बट डिफिकल्ट टू अटेन। निराधार बनो, नाम जप करते 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 नाम भी विलीन हो गया, और मन में नाम जप लेने का भी कोई उत्साह नहीं है। और क्या नाम मन में नाम लेना, ये भी एक बड़ा कष्टदायक है, वो भी नहीं चाहिए। एकदम शांति। उसमें शरीर भी नहीं चाहिए, बुद्धि मन सबको त्याग दिया, क्योंकि मैं स्वरूप शुद्ध चैतन्य निर्विकार अमूर्त रूप, मैं ही सबका आधार हूं। ज्ञान तपसा इत्यर्थः केवल ज्ञान निष्ठा। केवल ज्ञान निष्ठा, देखिए केवल, सिर्फ ज्ञान निष्ठा में ही बहवः अनेके ज्ञान तपसा, ज्ञानम एव च परमात्म विषयम तपः। ज्ञान तपसा, ज्ञान में निष्ठा, पहला निष्ठा प्राप्त कर लो, बुद्धि में बिठाओ, और बाद में ज्ञान तपस्या करो, अभेद दर्शन, और परमात्म विषयम तपः। तेन ज्ञान तपसा पूताः, पूता माने पराम शुद्धिम गताः, एकदम शुद्ध हो गए। ये इतना, ये कुछ भी रंग नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई वासना नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम खाली शुद्ध आकाश, बस उसमें कोई विकार नहीं है। शुद्ध अंतःकरण, कोई विकार ही नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई आलोचना नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई गतिविधियां नहीं है। समय का भान नहीं है, देश का भान नहीं है, वस्तु का भान नहीं है, सब हट गया। माने नींद में चले गए, नहीं, और सिर्फ परमात्मा। परमात्मा कौन है? ईश्वर। ईश्वर कौन है? जीव और ईश्वर के बाद बीच में कोई भेद नहीं है। वास्तव में ईश्वर और जीव ब्रह्म स्वरूप है, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं पूर्ण हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, बस। अब क्या चाहते? कुछ भी नहीं। तो इस अवस्था को, ये अवस्था रहित अवस्था है, इस तत्व को मन में रखते हुए सब लोग, कई लोग इससे पहले पूता शुद्ध हो गए इस ज्ञान तपसा से। अग्नि, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, सारे वासनाओं को दग्ध कर दिया। शुद्ध अंतःकरण। देखिए, पराम शुद्धिम गता संतः मद्भावम ईश्वर भावम मोक्षम आगता, मुझको प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष भावम आगता। तो आज हमने कहीं कुछ चीजें देखा, क्या ज्ञान तपस्या क्या है। तो इतरतः देखिए, इतर तपो निरपेक्ष ज्ञाननिष्ठा इति अस्य लिंगम ज्ञान तपसा इति विशेषणम। ब्यूटीफुल। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञान तपसा माने जिसका क्या है? ज्ञान ही जिसका तप है। तप करके ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, ज्ञान ही जिसका तप बन गया।
हम क्या सोचते हैं, कुछ पढ़ो फिर ज्ञान की प्राप्ति कर लो। कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, कुछ श्रवण करो, कुछ मनन करो, फिर ज्ञान की प्राप्ति। नहीं, तो ये साधन हो गया, ज्ञान साध्य हो गया, वो ज्ञान भी परमात्मा ज्ञान नहीं है। तो शास्त्र ज्ञान हो सकता है, चाहिए शुरुआत में, मगर देखिए कहीं कहीं लोग क्या है, शास्त्र ज्ञान के साथ फिर मोह में पड़ जाते हैं। उसको कहते हैं शास्त्र वासना। शास्त्र वासना ये भी एक वासना ही है, उस फंस जाता है आदमी। उसमें को जो रस मिलता है उसी में रस में फिर रमते रहते हैं, शास्त्र की चर्चा में, शास्त्र वासना। और सब में फिर शास्त्र वासना लग गया तो फिर आदमी में दोष, एक दोष आ जाता है। क्या दोष है? दूसरों में दोष को देखना। मैंने ये पढ़ा, आपने पढ़ा, मैंने ये सुन लिया, आपने सुना, मैंने ये कर लिया, आपने करा नहीं, सुना। तो उसमें क्या है, बिना बोले मन में एक क्या कहते हैं, एक कंपटीशन का उदय, स्पर्ध सबके साथ। किसी ने क्या आके कहते हैं आपसे, मैंने योग वासिष्ठ सुन लिया। अच्छा, आपने शंकर भाष्य गीता का श्रवण किया? नहीं किया, हमने किया। भाई हम योग वासिष्ठ के बारे में बात करें, आपने पढ़ा? नहीं, उसको छोड़ो, आपने ज्ञान इस बात छोड़ा, आपने वो पढ़ा, मैंने ये पढ़ा। इस तरह से एक तरह का मोह में पड़ जाते हैं। यही भी एक साधन है। ये भगवान रमण महर्षि कहते हैं, अच्छा हुआ मेरे को ये शास्त्र वासना से मैं हट गया हूं, दूर हो गया। क्यों? पहले जन्मों में ही ये शास्त्र वासना मुझे छुट गई। नहीं रक्षते दुक्कृन करणे। इसी को भगवान शंकराचार्य जी मन में रखकर ये रखा है, भैया ये सो फंसो मत। व्याकरण में ज्ञान चाहिए, मगर ज्ञान में फिर रमो मत, वासना मत बनाओ उसको। कुछ लोगों को सत्संग वासना लग गए। सत्संग वासना माने भाई जब इससे भी ज्यादा कोई कर्म आ गया, इंपॉर्टेंट ड्यूटी, कर्तव्य के रूप में, उसको भी त्याग कर सत्संग में बैठ जाते हैं। ये भी गलत है। मुझे अच्छा लगता है भैया घर पे कोई आए उनको देखना, कोई बात नहीं, सत्संग भाई वो सत्संग नहीं है क्या? कुछ लोग प्रार्थना करते, भगवान पहला बच्चे कोई भी नहीं उठना चाहिए जल्दी, जब तक मेरा ध्यान खत्म नहीं होता कोई भी घर पे नहीं उठना चाहिए, ऐसा संकल्प करके बैठते हैं। उस दिन सब लोग जग जाते हैं, सब लोग, हाँ चलो चलो तो चाय बनाओ, ये बनाओ, ये चुप रहो। क्यों चुप रहो? सब अपने अपना धर्म के अनुसार करते हैं काम। पहले ये संकल्प क्यों करना है तुमको? ये भी प्रॉब्लम है। और ये माता जी चली गई भगवान रामकृष्ण परमहंस के पास। वो बोलती थी कि भगवान जब जब मैं बैठती हूँ ध्यान में, मेरा बच्चा जो छोटा पोता जो है वो उठ जाता है, उठ जाकर फिर मेरे पास आ जाते हैं, दादी 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 करके, या नानी जो भी है। मैं क्या करूँ? तो भगवान रामकृष्ण परमहंस से फिर क्या करोगे? तो ध्यान मेरा फिर प्रॉब्लम हो जाता है ध्यान करने में। बोला भगवान राम, भैया उसी को कृष्ण के रूप में देखकर उनकी सेवा करो, और क्या कर सकते हो? चलो कृष्णा तुमको नहलाती हूं, चलो कृष्णा तुमको खिलाती हूं, चलो कृष्णा तुमको दूध पिलाती हूं, कृष्णा ठीक से पियो, यही करो। देखिए ये कर्म के जो लहरें हैं ना, वो अपने आप आ जाती है। आप अपने आप को बहुत कोशिश भी करोगे बचने के लिए, वो छोड़ते नहीं। वो कर्म जानते हैं ये बैठने वाला है ध्यान में, फिर किसी को प्रेरणा देते, उठो तुम, उठो जल्दी उठो आज। क्यों? दादी को ढूंढो। ये एक विचार, रोज सोने वाला उठ गया उस दिन,
दादी दादी करके अब आप आसन बिछा रहे तब ध्यान के लिए। जो कई बार जब बैठते ना, बैठते हैं अल्लाह आ जाना, देन मैं क्या करता हूं उसके साथ अनुसंधान करके चला जाता हूं ध्यान में, अल्लाह वह भी क्या करूं फिर, तो उसके साथ फिर मैं चला जाता हूं उनके साथ ही। नहीं तो बगल वाले या वो वाले चिल्लाते रहते, क्या करें, नहीं तो पीछे कोई धंधा करते पता नहीं हो, तो कभी कभी ट्रक आ जाते, सामान चढ़ाते रहते, उतारते रहते सुबह 3 बजे 2 बजे से लेकर के, पता नहीं कहाँ क्या पता। और चिल्लाते रहते हैं सामान उठाओ, जरा उठाओ उठाओ उठाओ, तो मैं आपको बोलता हूं तुम भी उठाओ, ऊपर उठाओ ऊपर उठाओ क्या करना है हम कहां भागोगे, अपने आप में निवृत्त होकर विलीन हो जाओ, बस इतना ही। कितने 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 साल कितने जन्म आप लड़ते रहते हैं प्रकृति के साथ। देखिए न तो ना ठंड के मौसम में बढ़िया, कोई किसी ने बोला ठंड के मौसम में मजा आता है, क्यों, किसमें, ध्यान करने में, ठीक है बैठ करो फिर। हाँ ठंड जैसे मौसम खत्म, मच्छर आ जाते हैं ना, तब फिर शुरू हो जाता है, तो पंखा चालू करो, पंखा की आवाज में ध्यान नहीं लगता, तो पंखा बंद करो, मच्छर आ जाते हैं। वो बाप रे क्या बेचारा उसका संकट देखो। तो पर साइलेंट फैन है क्या, वो है नहीं होता। एसी ऑन करो, एसी का भी आवाज। फिर मैं क्या करूं, तो मच्छर का जो नेट खरीद लो, समझिए सुबह सुबह उठकर नेट करना, ये करना, उसमें 1 घंटा लग जाता, ध्यान का समय उठ गया। ये सब कैसे करें। और बोले नेट के अंदर बैठो हूं तो मच्छर काटते नहीं, मगर अपना गान सुनाते रहते हैं, तो डुएट डुएट, कोई 2 मच्छर डुएट गाते रहते हैं, पति पत्नी मच्छर। ये सामवेद करके सुन लेना, भगवान का ही है सब ध्वनि, सामवेद ही है, सुनो। तो मच्छर काटते नहीं, नेट में अंदर बैठा, वो शब्द के साथ फिर अनुसंधान कर लो। क्या करोगे, लड़ना बंद कर दो। सो इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान, माने ध्यान निष्ठा माने क्या है, कोई निरपेक्ष है, निरपेक्ष माने कोई अपेक्षा नहीं है, माने डिपेंडेंट नहीं है, किसमें, अरे भाई अन्य योगों के ऊपर, कर्म में, ज्ञान में, भक्ति में, किसी का आधार बनाकर नहीं, वो कोई मैं डिपेंडेंट नहीं हूं। देखिए निरपेक्ष, कोई अपेक्षा साधन, मैं किसी को अन्य ध्यान सुनिए, अन्य साधनों को मैं एक साधन के रूप में स्वीकार करके मैं उसके ऊपर अपेक्षा रहित व्यवहार करना मुझ में नहीं है। मैं सबको छोड़ दिया, मुझे जपमाला नहीं चाहिए, कोई साधना नहीं चाहिए, कोई साधन नहीं चाहिए साधना के लिए, इतना तक कि पद्मासन जरूरी है वो भी नहीं है। बस शरीर का भान छोड़ दो और मैं भगवत स्वरूप हूं, ईश्वर, मैं ही ईश्वर हूं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, ईश्वर के ईश्वर और मुझ में कोई भेद नहीं है। इस तरह का जो भावना को बिठाकर आप उसी ज्ञान अवस्था में रहते हुए उसको ही मन में चिंत उसका ही ध्यान करते करते रहना, एक ज्ञान तपस्या हो गया। इसके लिए कोई साधन नहीं चाहिए। देखिए कोई आसन नहीं चाहिए, कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई जप नहीं चाहिए, कोई पूजा नहीं चाहिए, कोई माला नहीं चाहिए, कोई पूर्व या नहीं तो उत्तर दक्षिण ये दिक नहीं चाहिए, देश नहीं चाहिए। आहा, बस क्या साधन चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए। मच्छर का गान सुनने वाला कौन हूं, मैं कौन हूं।
मैं सुन रहा हूं, कौन सुन रहे हैं? मैं माने देखिए ये है बढ़िया। इतर तपो निरपेक्षा ज्ञान निष्ठा इति अस्य लिंगम ज्ञान तपसा इति विशेषणम। ये ज्ञान तपसा का विशेषण क्या है? यही है, कोई अपेक्षा नहीं है। आप देखिए, सोचो, आपको कुछ भी नहीं चाहिए साधन के लिए, कर्म नहीं चाहिए, योग नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, माने सिर्फ एक ज्ञान, अनुसंधान करना, बस सीख लिया। जब फिर क्या है? यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। दृग्दृश्य विवेक में आकर में आ जाते हैं। उस तरह का जो साधक को जहाँ जहाँ गया वहीं वहीं समाधि, जहाँ गया वहीं समाधि लग गए। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जहाँ जहाँ मन चला जाता है वहीं वहीं उन्हीं को समाधि की प्राप्ति। ब्यूटीफुल थिंग। तो ये प्रश्न अभी उठाया। तव तर्हि रागद्वेषौस्तः येन केभ्यश्चित् एव आत्मभावं प्रयच्छसि न सर्वेभ्यः इति उच्यते। तब आप जैसे बताया कि रागद्वेषौस्तः, तो आप में फिर राग और द्वेष हो गया, क्योंकि जिसने ज्ञान तपस्या के द्वारा आपके आराधना करते हैं, आपका स्मरण करते हैं, आपके साथ अनुसंधान करते हैं, तो उन्हीं को आप मोक्ष दे रहे हैं, बाकी लोगों को छोड़ दिया। माने आप भगवान, आप में राग और द्वेष है। आपने कहा कि तो ज्ञान पूता ज्ञान तपसा, कई लोग इससे पहले ये ज्ञान मार्ग को पकड़कर शुद्ध हो गया, तो होकर फिर मेरे पास पहुंच गए। माने आप में फिर राग है और द्वेष है। जिसने आपकी आराधना किया उसको आपने दे दिया लड्डू, और बाकी लोगों को ठोक दिया बाहर, घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया घर के बाहर। तो ये ना केभ्यश्चित् एव आत्मभाव, कुछ लोगों को आपने आत्मभाव हम दे दिया, मोक्ष दे दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया। तो फिर आप राग युक्त और राग द्वेष युक्त हो गए। तो मुझ आप में भगवान राग भी है, द्वेष है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, इसी शंका को निवारण करते हुए, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ये यथा। भगवान कहते हैं, भैया हाँ, जैसी तेरी बुद्धि वैसे ही मेरा अनुग्रह। बस जैसे तुम मेरे पास आते हो वैसा ही मैं तुमको अनुग्रह करता हूं। मुझ में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मैं सबको दे रहा हूं। जो मांगा, जिसने जो मांगता है उसको मैं वही दे देता हूं। भाई किसी ने आके ज्ञान मार्ग ज्ञान पूछा मांगा तो ज्ञान दे देता हूं, कोई पैसा पूछा मांगा तो पैसा दे देता हूं। इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में, क्योंकि इस जन्म में मैंने जो दिया वो सारे चीज तुमने मांगा। कब? पिछले जन्म में। भाई आप जो मिला है ना, मैं ही दिया। और इस जन्म में बहुत कष्ट उठाया, तेरे कर्म वैसे ही है तो ऐसे ही मांगा, वैसे ही व्यवहार किया। तो फिर क्या, पहले उसको भोग लो। डॉक्टर के पास जाओगे ना, कभी कभी बच्चों के साथ ये होता है कि मीठी तो टॉनिक होती है ना, वो बाद में पिलाएंगे, पहले कड़वा गोली दे देते हैं या कड़वा टॉनिक। बच्चों से बोलते पहला ये कड़वा दवा पी लो। मैं नहीं पीऊंगा। नहीं पिया तो ये नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा तो फिर तुम्हारा इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा तो तू हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, घर नहीं जाओगे, घर नहीं जा सकते तो पिज्ज़ा नहीं खा सकते हो। नहीं पिज्ज़ा खाना है।
तो फिर क्या करूं, पहला मीठी दवा पी लूं था, नहीं, पहला ये खाओ। और खाते समय बोलते पहले यू फिनिश इट दैट देन आई विल गिव यू एक्स्ट्रा, बोलते हैं कि नहीं? बच्चा मांगता है ओ जिलेबी दो, जिलेबी, पहला रसगुल्ला खाओ, आधा खाकर छोड़ दिया, पहले वो पूरा करो, खाली करो, प्लेट खाली करो, तब फिर मैं भरूंगी। मम्मी बोलती है कि नहीं? बोलती है कि नहीं? इसी तरह भगवान कहते हैं पहले तुम अब कर्म करके जो प्राप्त किया उसका पहले भोग लो, नहीं तो इंडाइजेशन हो जाएगा। पहले बर्तन साफ करो, एक ही बर्तन है झोली, इसमें चाय पी लिया तो धो के आओ, फिर दूध दूंगा, पियो, फिर धो के आओ, फिर और कुछ दूंगा। तो आप अभी मांग रहे हो ना, तो बाद में देंगे। देखिए ये यथा ये न प्रकारेण, जिस प्रकार से, ये न प्रयोजनेन, जिस प्रयोजन से, यत फलार्थितया, और जो जो चीज या फल, जिस फल को मन में रखकर मेरे पास जो व्यक्ति जिस प्रयोजन के लिए, जिस प्रकार से और जिस फल को मन में रखते, जो भी फल मन में रखकर मांगते हुए मेरे पास माम प्रपद्यन्ते, मेरे पास जो आते हैं, क्या है? तीन चीज है। आप किस प्रकार से भगवान के पास जा रहे हैं, क्या प्रयोजन है, और कौन सा फल आप भगवान से मांग रहे हैं। तीन चीजें देखिए। हम मांगते हैं बड़े बड़े चीज, मगर उसके अनुरूप में कर्म नहीं करते हैं, प्रयत्न नहीं करते। देखिए आप फॉर एग्जाम्पल आप सुनना चाहते हैं भगवत गीता, मगर आते समय आप एक मोबाइल फोन और उसमें ये हेडफोन लगाकर भजन सुनते सुनते, या न तो और कोई सी फिल्मी गाने सुनकर सुनते सुनते कानों में ये है हेडफोन्स और सुनने आ गए प्रवचन, आपको क्या मिलेगा? ये व्यवहार प्रकार, जिस प्रकार से आप आए हैं वो प्रकार ठीक नहीं है। फिर क्या होगा? मिलेगा आपको, मिलेगा कुछ कब? जब एक गाना बंद हो गया, दूसरे गाना शुरू होने में टाइम लगता है मोबाइल में, उस समय में एक दो शब्द आप कानों में पड़ जाते हैं ना, वही आपको मिलता है फल। अच्छा, जिसमें आपके दुर्भाग्य है, आप क्या, एक गाना हो गए खत्म और दूसरे गाना शुरू होने वाला है, इस बीच में समय में वो प्रवक्ता कह रहे थे आप सब बेवकूफ है उसी को आप सुन लिया, ये दुर्भाग्य। और फिर दूसरे गाने में कोई उदाहरण देते हुए आपके दुर्भाग्य, क्या करें, आप इतने मूर्ख है करके बोल रहे थे वो, तो वही आप बात सुन लिया बार बार। माने आप मूर्ख है, आप पागल है, आप कुत्ते हैं, आप ये है वो है, वही बात आप सुन लिया। जिस प्रकार से आप चले जाते हैं सत्संग में, उसी के अनुरूप आपको फल मिलता है। घर पे लड़कर कम से कम आश्रम में शांति मिलेगी, इस प्रयोजन मन में रखकर प्रकार से आप आए हैं, मन में विच्छिन्न हो गए मन आपकी, फिर आकर बैठ गए, क्या सुनते क्या? नहीं, क्या हर बात को घर से साथ अनुसंधान करके कंपेयर करके तुलना करके देखते हैं, मैं वही कह कर आया हूं, सुनते नहीं, आप प्रवचन नहीं सुनते। ब्यूटिफुल थिंग ना, ये न प्रकारेण ये न प्रयोजनेन यद फलार्थितया, जिस फल को मन में रखते हुए मां प्रपद्यन्ते, तान उस आदमी को, उस साधक को, व्यक्ति को, तथा एव उसी तरह तत्फलदानेन भजामि अनुग्रहणामि, उसी तरह उसका फल देकर मैं अनुग्रहित करता हूं। मुझमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है भाई। आप पूरा विभूति पेंट लगाकर, या तो विभूति चंदन चर्चित वो सब लगाकर और दर्पण के सामने खड़े हो गए, फिर दर्पण क्या करेंगे, जैसे आप है वैसा ही आपको दर्शन करा देता है, अपना स्वरूप का दर्शन, है कि नहीं? आप एक भयंकर विकृत रूप लगाकर देखे तो आपको अपने डर जाते हैं, ये कौन है राक्षस? वो आप ही है।
तो दर्पण बोलते हैं जैसे मेरे सामने तुम वैसे खड़े हो वैसे ही तुमको तुम्हारा अपना दर्शन कराने का कर्म मेरा ही है। माने मेरा कर्तव्य क्या है जैसा तुम खड़ा रहो, खड़े रह जाते हैं मेरे सामने, जैसा तुम खड़ा हो उसी तरह तुम जैसे तुम हो, आपको जैसा तू है उसी के रूप में मैं आपको अपना दर्शन कराता हूं। उसमें राग नहीं है, द्वेष भी नहीं है। देखिए, अनुगृह्णामि अहम इति एतत् तेषाम मोक्षम प्रति अनर्थित्वात्, क्योंकि वे लोग मोक्ष के बारे में पूछते नहीं, मांगते नहीं मोक्ष। भैया आप घर मंदिर में चले जाते हैं, गुरु के पास चले जाते हैं, सब बेकार बात करते रहते हैं। गुरुजी आप नाश्ता में क्या खाया आज? गुरुजी आपकी तबीयत ठीक है? आजकल आप पेन किलर कौन सा पेन किलर खा रहे हैं? ये बेकार प्रश्न। कुछ 5 मिनट 10 मिनट मौका मिलता है किसी से मिलने के लिए, उसमें ये एक ऐसा प्रश्न पूछो, कुछ सीखो, आशीर्वाद मांगो, ज्ञान मांगो, नहीं कुछ नहीं। चलो फोटो खिंचवाते हैं, चलो फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, आप चले जाओ, वेरी गुड, नेक्स्ट। और मंदिर में जाके ऐसे ही पूछते हैं। कभी ज्ञान पूछा क्या? प्रभु मुझको मेरा स्वरूप का ज्ञान कराओ। हम बोलते हैं कि भगवान हाँ मेरी पत्नी है, उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, ठीक कराओ। भगवान मेरे पतिदेव है ना, वो पागल है आजकल, उसको ठीक कराओ। क्या मांगते हैं? इसलिए मैंने सुना है ना, तेरे ही दरबार में प्रभु तेरे ही सामने तेरे अलावा अब सब कुछ मांगते हैं। भगवान देखते हैं बेचारा, ये भी मुझे मैंने ही मांगा, नेक्स्ट। ये भी मेरे लिए कुछ, मेरे बारे में कोई पूछता भी नहीं, नेक्स्ट। इसलिए ब्रह्मचारी तो शरीर छोड़ दिया। मैंने सुना है ये, वो कहा करते थे कि दुनिया में किसी के साथ जाकर ऐसा मत पूछो तुम कैसा हो, कोई कैसे ठीक नहीं है, तो इसलिए कैसे हो ऐसा मत पूछो। फिर पूछा तो फिर तुम्हारा समय बिगड़ जाता है, क्योंकि कोई ठीक नहीं है तो फिर अपने कहानी सुनाते हैं बिठाकर तुमको, सुनो। घर पर कोई पत्नी ने पूछती या पति भी नहीं पूछता मेरे बारे में, तो तुमने पूछा, बड़ा प्यारी है, प्रेमी है, बैठो बेटा बैठो, और सुना देते हैं, इसीलिए मत पूछो। फिर ग्रीटिंग तो करनी चाहिए, फिर कुछ लो प्रश्न, फिर क्या पूछे, फिर क्या बोले कि मैंने डिस्कवर किया। बोले क्या डिस्कवर किया? बोलते हैं ये थे कि यू आर फाइन, हाउ एम आई, हाउ आर यू मत पूछो, यू आर फाइन हाउ एम आई। क्या पूछा? यू आर फाइन हाउ एम आई। बोले तू भी फाइन है तो जाओ, बस तू अपना रास्ता पकड़ो, मैं अपना रास्ता पकड़ता हूँ, बात खत्म। अब कैसे हो तो शुरू। कोई भी अभी तक जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि मैं ठीक हूँ, बस चल रहे हैं, वो जवाब ठीक ठाक कुछ नहीं देते कोई भी। आप कैसे? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टेल मी व्हाट यू वांट, आई कैन गिव यू एनीथिंग बिकॉज आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। गुरुदेव यूज्ड टू से एवरीथिंग इज फाइन but one thing, Swamiji, one thing, so that but will never end. Everything is fine, not a full stop, it's a comma. Everything is fine, Swamiji, but see, but I am waiting for my death, it is not coming yet.
ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम नहीं एकस्य मुमुक्षुत्वं फलार्थित्वं च युगपत् संभवति। तो आचार्य जी कहते हैं मोक्ष मांगना एक ही व्यक्ति, एक ही पुरुष में, हाँ, मोक्ष मांगना और अनेक प्रकार के बाकी फल मांगना युगपत एक ही समय में एक ही पुरुष में नहीं होता। क्योंकि मोक्ष चाहिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको, सब कुछ चाहिए तो मोक्ष छोड़ना पड़ेगा, तो असंभव, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं हाँ ये दो साथ में नहीं हो सकता। तो आप भगवान पैसा दो, घर दो, मोक्ष दो, नहीं होता है ऐसा। अब तेरे मोक्ष ही चाहिए तो घर पर ये पैसा क्यों, क्या चाहिए इससे क्या करोगे? अब बताओ तो मोक्ष चाहिए या ना तो घर चाहिए? घर चाहिए, ठीक है, तो घर ले लो, फिर मोक्ष छोड़ दो। मोक्ष चाहिए तो घर क्यों? फिर कहां रहे? तो वाई डू वरी, तो शरीर तेरा नहीं है। तो ये युगपत नहीं हो सकता, मानस एक ही काल में एक ही पुरुष में ये दोनों साथ में, ये तो दो, इनकी दिशा अलग अलग है। एक इच्छा की दिशा अलग है, दूसरी इच्छा की दिशा अलग है, साथ में नहीं होना। इसीलिए भगवान कहते हैं जैसे तू मांगता है वैसा मैं दे देता हूं। इससे ये भगवान हम सबसे कह रहे हैं कि लोग को वास्तव में क्या चाहिए उसी में ही दुविधा है। लोग, व्यक्ति को वास्तव में आपको क्या चाहिए ये आप भी बता नहीं सकते, क्योंकि निश्चित रूप से आपको अब मुझे ये चाहिए ऐसा आप कहना नहीं हो रहा है आपसे। Are you getting my point? What do you want? जवाब दो, नहीं। क्या चाहिए आपको? एक चीज बोलो, क्या चाहिए? नहीं। मेनू कार्ड दो। भाई ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, उसमें ऑलरेडी तस्वीर है, इडली की तस्वीर, वड़ा का, सबका है वहां पे, तो तुमको भूख लग रही है, अच्छा बोल सकते हैं ना जो तैयार है वो दो। यदि इफर आपको भूख से ही मतलब है तो आपका पूछना ऐसा होना चाहिए क्या बहुत तेज भूख लग रही है, फटाफट क्या दे सकते हो? आपको क्या चाहिए पूछेगा बटलर, भाई मैं बोल रहा हूं ना, तो क्या दे सकते हो? फटाफट इडली दे दो, हो गया बात, क्योंकि भूख से मतलब है। और जो भोगने के लिए चले जाते हैं ना होटल में, तो मेनू कार्ड लो। आप मेनू कार्ड पूछा माने तेज भूख नहीं है, और तेज भूख, एकदम तेज भूख से जो जाता है ना होटल, वो उसका मन न टेस्ट पे है, न आइटम पे है, न मेनू कार्ड पे है। बोलते हैं कि जो भैया क्या खिला सकते हो? वो पकौड़ो दिखाई दे, पकौड़ो दे दो पहले, पकौड़ो। बस हम भगवान के मेनू कार्ड पूछते हैं, भगवान आपके पास क्या क्या है? ये कर सकते हो मेरे लिए? हो सकते तो कर देना, ठीक है, आपको 2 रुपया दूंगा। तो एक्चुअली वी आर नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। भगवान प्रत्यक्ष होकर बोलते हैं कि एक चीज मांगो, आई काउंट 3, 1 2, खत्म हो गया 3। एक चीज मांगो, बोल नहीं सकते। और जो निश्चित रूप में पहुंच गया, एक चीज मांगो, आप, बात खत्म। आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो बोलना पड़ेगा ना, तो फिर सुनने वाला फिर पता ना क्या क्या समझेगा।
ठीक है। अब इसका आगे का भाष्य है, अतः तो ये नहीं एकस्य मुमुक्षुत्वम पलार्तित्वम च युगपत् संभवति। यहाँ तक हमने देखा है, ठीक है। आजकल उस घड़ी को मत देखो, मैं अपना घड़ी लेके आया हूँ। आप अभी तक धोखा दिया बहुत मेरे को, अब मैं नहीं खाने वाला नहीं हूँ धोखा, ठीक है। और ज़्यादा फिर परेशान किया मुझे, फिर उसको मैं पीछे पीछे करके आता हूँ लेट, तो बार बार उधर मत देखना। उधर तो क्रॉस हो गया 8 बजे, नहीं अभी ठीक 8 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।